हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि हर्ष ने अन्नू के साथ हाथ मिला लिया है और अन्नू ने यहाँ पे हर्ष को बड़ा वादा कर दिया है अपना छोटा भाई मानकर कि वह हर्ष को बहुत ज़्यादा इस मुसीबत से निकाल के रहेगी, चाहे इसके लिए वो कुछ भी करना पड़े वो उसकी मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अन्नू ऐसा करती है जिससे हर्ष को मदद मिलती है और हर्ष के साथ हुआ आखिरकार क्या है ये आपको बताते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट में। लेकिन अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हर्ष ने यहाँ पे एक साड़ी की डील करी है, बहुत ही पुरानी साड़ियों की डील करता है और वो जब साड़ी की डील करता है यहाँ पे बहुत अच्छी महंगी साड़ी की डील करता है। वो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में साड़ी के लिए हाँ कर देता है और डीलर से उसको पैसे भी भिजवा देता है और साड़ियाँ भी ले लेता है और कहता है कि ठीक है आप मुझे साड़ियाँ भिजवा दीजिए। अपने गोडाउन में मंगवा लेता है और उसे जो पेमेंट करना होता है ना वो भी रकम दे देता है और साड़ी को चेक भी नहीं करता है। बाद में जब साड़ी उसके पास आती है तो वह साड़ियों को देखता है तो देख के शॉक रह जाता है, क्योंकि वह साड़ियाँ ही नहीं है जिस साड़ियों के लिए उसने इतनी बड़ी डील की थी। ये कोई सस्ती मस्ती 500 रुपए वाली साड़ियाँ होती हैं जो कि चांदनी चौक के बाहर ठेले पे मिलती रहती है, जिसे देखकर अब उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छी साड़ियाँ खरीदी थी, डील खरीदी थी। अब ये देखने के बाद हर्ष की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीच रास्ते में ही बेहोश होता है। और अन्नू जब अपने घर जा रही होती है तो वो देख लेती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अन्नू सारी बात बताती है जिसे सुनकर अन्नू भी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि आर्य सर को बताना चाहिए इस मैटर में, लेकिन सबसे पहले हम लोग आर्य सर को कॉल करते हैं। तो हर्ष कहता है कि नहीं भैया को मत बताओ, वो और टेंशन हो जाएगी। अगर आप लोग मेरी भैया को बताएंगे तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। और फिर यहीं पर वो पागलों वाली हरकतें करने शुरू कर देता है, बच्चों वाली, छोटे बच्चों वाली की उठ जाता है। फिर अन्नू यहाँ पर उसे रोकती है और कहती है कि ठीक है अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं हर्ष सर को बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगी और मैं पिंकी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात नहीं बताऊंगी। हर्षवर्धन अन्नू के साथ हाथ मिला लेता है, उसे अन्नू में अपनी बहन दिखाई देती है। फिर अन्नू कहती है कि हर्ष क्या आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी जो प्रॉब्लम है ना मैं उसे सॉल्व करूंगी। अब जो साड़ियाँ आपने खरीदी है ना कम से कम वो साड़ियों को बेच तो सकते हैं ना। अब वो साड़ी तो मिली नहीं, सब इतना लॉस हो चुका है। अब इतना अच्छा जो साड़ी आपको मिली है वो साड़ियाँ को हम लोग कहीं बेचने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अन्नू यहाँ पे हर्षवर्धन से कहती है कि मेरे मोहल्ले में ना बहुत सारे लोग रहते हैं और ऐसी साड़ियाँ तो यहाँ पे लोग पहनते ही हैं, यहाँ के लोग तो सही पहनते ही हैं ये सब, इससे महंगी साड़ी नहीं पहन पाते। तो आप काम कीजिए, सारी साड़ियाँ ना मेरे मोहल्ले में बेच दीजिए। और यहाँ पे हर्षवर्धन कहता है कि तुम जो कहोगी ना मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं अपने भैया के सामने अब से मुँह लेकर नहीं जा पाऊँगा, भैया के सामने फिर मैं ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता हूँ। तो अन्नू कहती है कि सारी साड़ियाँ ना आप यहीं पे रख दीजिए और फिर हम लोग मोहल्ले पे जाके देखते हैं कि कौन सी साड़ियाँ लेता है और कौन नहीं लेता है। अब अन्नू यहाँ पे हर्षवर्धन की हेल्प करती है साड़ियों को बेचने में। आप देखेंगे कि मोहल्ले में लोग आते हैं, साड़ियों को देखते हैं, उन्हें साड़ियाँ पसंद आती है और यहाँ पे उनके लिए प्राइज़ भी होते हैं, उस प्राइज़ को वो लोग साड़ी खरीद भी लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अन्नू मदद करेगी, पुष्पा और गोपाल भी यहाँ पे उनकी मदद करेंगे साड़ियों को बेचने के लिए, पहले इस काम करता हुआ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सारी साड़ियाँ ही वो बेचने वाले हैं और जिससे वो सारी साड़ी जो निकल जाती है उससे इस तरीके से देखेंगे कि अन्नू कैसे मज़ेदार होगा कि कैसे हर्षवर्धन को इस मैटर से बाहर निकालती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो दोस्तों आप सब बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।